लखीमपुर की घटना को लेकर लगातार विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि सरकार का दावा यह है कि किसानों के साथ जो भी बात हुई थी उन्हें मुआवजा दिया गया है, नौकरी दी जा रही है और पूरे मामले की विवेचना बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से की जा रही है। लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो लगातार लखीमपुर, बहराइच जा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनसे जानेंगे। सर, लगातार इस मामले को लेकर विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं। हमारी प्रदेश सरकार ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे प्रत्येक परिवार को 45 लाख रुपए की धनराशि की सहायता, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने का भी निर्णय किया। इसी के साथ ही साथ FIR भी दर्ज हुई। 1 हफ्ते के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी हर हालत में सुनिश्चित हो, इस बात का उन्होंने सार्वजनिक रूप से निर्देश भी दिया और गिरफ्तारियां भी प्रारंभ हो गई हैं। तो जांच की प्रक्रिया जब सही दिशा में चल रही है तो विपक्ष इसको राजनीति का अखाड़ा बनाने से उसको बचना चाहिए। स्वाभाविक रूप से वहाँ 10 मौतें हुई हैं। घटना बहुत ही दर्दनाक है। सरकार की संवेदना भी सभी मृतक परिवारों के साथ में है। उसमें 4 किसान मरे हैं तो 4 भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी मरे हैं, 1 ड्राइवर मरा है, 1 पत्रकार भी मरा है। तो जो भी इस घटना में मौत के शिकार हुए हैं उनके साथ हमारी सरकार बड़ी संवेदना के साथ खड़ी भी है। रही बात विपक्ष बारी बारी से वहाँ पहुँच रहा है, तो विपक्ष का काम हो हल्ला मचाना। विपक्ष अपना काम करे, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार हर हालत में घटना के दोषी लोगों को सजा दिलाने के कृत संकल्पित है। सर, आप कह रहे हैं कि कृत संकल्पित है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा गई, लखीमपुर गई, फिर बहराइच गई, फिर अखिलेश यादव गए लखीमपुर, आज बहराइच जा रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल का एक प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, आम आदमी पार्टी जा रही है, सिद्धू पहुंचे हुए हैं, तमाम सारे सियासी दल वहां पहुंच रहे हैं और निशाना सरकार पर साध रहे हैं। तो क्या 2022 के चुनाव में इसका असर नहीं पड़ेगा? देखिए, घटना बड़ी है, दर्दनाक है और सरकार ने भी इसको बहुत ही गंभीरता और संवेदना के साथ लिया भी है। तो अब कुछ विपक्ष के लिए बचा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष वहां पे आ रहा है, जा रहा है, तो सत्ता पक्ष को कोई एतराज नहीं है। विपक्ष का काम है हो हल्ला मचाना और सत्ता पक्ष का है सकारात्मक कार्य करना। तो हमारी सरकार सकारात्मक जो निर्णय लिए जाने चाहिए थे वो सब ले लिए गए। अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। मंत्री के बेटे का नाम है, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। लगातार मांग यही कर रहे हैं विपक्ष के लोग। गिरफ्तारियां हो रही हैं, जब FIR हो चुका है गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट खुद इसका संज्ञान लिया है, स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। तो जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय खुद आ गया है तो सबसे बड़ी अदालत का इन्वॉल्वमेंट जब इसमें है तो अब विपक्ष का कोई मान्य नहीं रह जाता है। अच्छा, एक चीज ये भी देखने को मिल रही है, पहले एक दल के नेता जा रहे हैं, फिर दूसरे दल के नेता जा रहे हैं, फिर तीसरे दल के नेता जा रहे हैं। यूपी में क्या सबसे मजबूत विपक्ष दिखाने की भी होड़ लग रही है क्या? देखिए, हम तो पहले से भी कहते हैं लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आज विपक्ष अपनी भूमिका में है ही नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुका है। वो घटनाओं को अपने राजनीति का केंद्र मानता है, जबकि उसको मुद्दों के साथ खड़ा होना चाहिए। घटनाएं इस प्रकार की जो भी घटती हैं, हम
उसको अच्छा नहीं मानते। घटना होती है, दर्दनाक होता है। इसमें जो जिस भी परिवार में मौत होती है वो परिवार अनाथ जैसा खड़ा हो जाता है। सारी बातें हैं, लेकिन जब सरकार सदा सहायता के साथ यहाँ पर मृतक परिवारों को न्याय दिलाने के लिए तैयार बैठी है, कार्रवाई कर रही है, FIR हो चुकी हैं, गिरफ्तारियां भी प्रारंभ हो गई हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय खुद इसको सीधे संज्ञान लिया है, स्टेटस रिपोर्ट मांग लिया है, तो विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार ने इस पूरे मामले में बहुत तेजी से कार्रवाई की है और विपक्ष केवल और केवल इसे एक मुद्दा बना रहा है क्योंकि चुनाव करीब है। उसे मुद्दों को उठाना चाहिए, उसे इस तरीके से किसी भी इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने से बचना चाहिए। कैमरा मैन मेहदी हसन के साथ अनवर शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।